गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है हमारे एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टैटिक जीके के 1 लीनियर क्वेश्चन करेंगे और यह क्वेश्चन टोटल 100 रहेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारत में मनुष्य सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला? नर्मदा घाटी का। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में संस्कृत भाषा के सबसे प्रसिद्ध कवि कौन थे? कालिदास। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंत्य दुर्ग। राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ध्रुव। हर्क्य वंश का संस्थापक कौन था? बिम्सर। नटराज प्रतिष्ठा किस काल की एक उत्कृष्ट कला है? चोल वंश काल की उत्कृष्ट कला है। सल्तनत काल में किस शासक ने पर्दा प्रथा का विरोध किया था? रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान का विवाह किस के साथ हुआ था? अल्तुनिया। अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति कौन था? मालिक काफूर। सीरी का किला तथा हजार खंबा महल का निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। खिर्ज खां के किस पुत्र ने शाह की उपाधि धारण की थी? था मुबारक खां। 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और अफगानों के बीच। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच देवरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1531 ईस्वी में। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। हुमायूं के बाद मुगल साम्राज्य का शासक कौन बना? अकबर। अकबर का जन्म किस के महल में हुआ था? राणा वीरसाल। अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। अकबर के दरबार में संगीतकार कौन था? तानसेन। ताजमहल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? उस्ताद ईशा ने। ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल। 1540 ईस्वी में चौसा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। रोहतासगढ़ का किला का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। डाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी? शेरशाह सूरी ने। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी के युद्ध के समय मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? मान सिंह ने। किस मुगल शासक ने दास प्रथा का अंत किया था? अकबर ने। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना कब की थी? 1582 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा किसने लागू की थी? अकबर ने लागू की थी। किस मुगल शासक के काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता था? अकबर के काल को स्वर्ण काल कहा जाता था। मुगलों के राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी। अन्याय की जंजीर किस मुगल शासक को कहा जाता है? जहांगीर। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में बीबी का मकबरा स्थित है। मुगलों में सबसे ताकतवर शासक कौन बना? औरंगजेब। किसके शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे? औरंगजेब। पुर्तगालियों ने अपने पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? कोची में। डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की थी? मुस्लिमपट्टम। टीपू सुल्तान किसका पुत्र था? हैदर अली का। शहर मैसूर के नाम से कौन जाना जाता था? टीपू सुल्तान। किस सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह जी। गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की थी? गुरु अंगद देव जी ने। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन सा गवर्नर जनरल स्वयं को बंगाल का शेर कहता था? लॉर्ड वेल्जली। 1833 ईस्वी में भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। प्रथम भारतीय कौन थे जिन्होंने लंदन में सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त की थी? सत्येंद्र नाथ टैगोर।
भारत का प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आनंद मठ के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी? महात्मा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लौटा दी थी। चौरी चौरा कांड से दुखी होकर महात्मा गांधी ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था? 11 फरवरी 1922 ईस्वी में। 1922 ईस्वी में मेवाड़ भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। चंद्रशेखर आजाद का पूरा नाम क्या था? चंद्रशेखर सीताराम तिवारी। चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कब हुई थी? 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। किस वर्ष काकाकोरी कांड की घटना हुई थी? 9 अगस्त 1925 ईस्वी में। अखिल भारतीय महिला संघ कब स्थापित किया गया था? 1926 ईस्वी में। 1929 ईस्वी में कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी? लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। गांधी इरविन समझौता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दिल्ली समझौता से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था महात्मा गांधी जी ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सुखदेव भगत सिंह राजगुरु को किस वर्ष फांसी पर लटका दिया गया था? 23 मार्च 1931 ईस्वी में। मोहम्मद अली जिन्ना ने किस वर्ष भारत से अलग पाकिस्तान की मांग की थी? 1940 ईस्वी में। भारत छोड़ो आंदोलन में किसने करो या मरो का नारा दिया? महात्मा गांधी जी ने। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? क्लीमेंट एटली। सबसे कम उम्र में फांसी पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? खुदीराम बोस। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? जीसी हिटलर। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? फ्रैंक मॉरिस। बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्र बनर्जी जी को। किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा गया था? रॉलेट एक्ट को। 1919 में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद अली और शौकत अली जी ने। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली। क्रिप्स प्रस्ताव को किसने इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। 1905 ईस्वी में सर्वेट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। 1912 ईस्वी में विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। 1943 ईस्वी में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। 1951 ईस्वी में भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने द्वारा की गई थी? विनोबा भावे द्वारा की गई थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने देश नायक की उपाधि किस को दी गई थी? सुभाष चंद्र बोस को। मारो फ्रेंगिको का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे ने। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा का नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है का नारा किसने दिया था? राम प्रसाद बिस्मिल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था? कोलकाता अधिवेशन 1896 में 12वां अधिवेशन था ये। पुराण
पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन क्या था? शिकार करना। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा की सभ्यता किससे संबंधित है? कांस्य युग से। हड़प्पा की संस्कृति की मुद्राओं और पक्की मिट्टी की कलाकारियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? गाय का चित्रण नहीं किया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। किस सभ्यता को मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। किस सभ्यता में विशाल अनाज संग्रह करने का स्थान है? मोहनजोदड़ो में। अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है, किस प्रांत में स्थित है? सिंध में। सिंधु घाटी सभ्यता का अवशेष चिन्ह से लोगों का मुख्य धंधा क्या था? कृषि का। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? लोथल। कौन सी सभ्यता भारत में नहीं है? हड़प्पा सभ्यता भारत में नहीं है। तो ये आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।